हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने पाँव की जो है फुट केयर रूटीन जो है शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने पाँव पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लीच। ठीक है, ब्लीच इस तरह की बनाएंगे कि वो स्किन पॉलिश भी होगी और ब्लीच भी होगी। तो इसको आपने क्या चीज़ें चाहिए होगी? आपको ड्राई मिल्क चाहिए होगा, क्लिनज़र चाहिए होगा, आपको डेवलपर चाहिए होगा, पाउडर और शाइनर। किसी भी कंपनी का कोई यहाँ पे नहीं है कि मैं क्यूने का यूज़ कर रही हूँ तो आप भी क्यूने का यूज़ करो। नहीं, जो आपकी स्किन को सूट करता है। मैं कहती हूँ जो 10 रुपए वाला साशे मिलता है ना, उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप वो यूज़ करते हो तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, शाइनर जो है 1 टीस्पून के बराबर आपने ऐड करना। अगर हाथों पे भी लगाना है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर सिर्फ पाँव पे लगाना है तो आप क्वांटिटी 1 टीस्पून के बराबर ही सारी चीज़ों का रख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके जो पाँव हैं उनको सिर्फ पाँव पे नहीं लगाना, थोड़ा आप चाह रहे हो कि आपकी लेग्स जो है वहाँ पे भी अप्लाई करो, तो क्वांटिटी आप अपने मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून के बराबर हमने 20 वॉल्यूम इसके अंदर ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे क्लेंज़र ऐड करेंगे, कोई सा भी क्लेंज़र जो आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। वाइटनिंग का बड़े अच्छे से काम करता है मिल्क पाउडर। उसके बाद जो है हम ब्लीच पाउडर ऐड करेंगे। ब्लीच पाउडर भी जैसे जो आप ब्लीच लोगे, साशेवाल लोगे तो उसके साथ भी ब्लीच पाउडर मिलता है। आपने वो पूरा साशे जो है ब्लीच पाउडर का वो ऐड कर देना है। फेस के लिए आपने वो पूरा ऐड नहीं करना। फेस के लिए तो वैसे वो ब्लीच यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बता दूं कि वो क्या करते हैं, पाउडर पूरा ऐड कर देते हैं। नहीं, उसकी बहुत कम क्वांटिटी उसके अंदर ऐड किया करें, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन हाँ, पाँव के लिए जो है आप उसका पूरा साशे जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद अब मेरे पाँव की हालत चेक कर लें। ठीक है जी, मैंने इतने दिन से अपने पाँव पे कोई कुछ नहीं लगाया, तो आज मैं करने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। एलोवेरा जेल लेने हैं सबसे पहले, जिनके पाँव पे बहुत ज़्यादा निशान है, क्योंकि और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स जो हैं लेमन के ऐड करने। मेरी तरह कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत सारे लोगों को होगी, कि वो कोई भी सैंडल कोई भी शूज़ पहनते हैं तो वो निशान उनके पाँव पे वैसे ही बन जाता है। ठीक है, तो गर्मियों में तो ख़ासकर ये सबके साथ प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड करके अपने पाँव पे लगा के थोड़ा सा मसाज करें, जो जहाँ जहाँ निशान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के तरफ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने इस तरह का मैनिक्योर पेडिक्योर मशीन है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने गर्म पानी करना है, वार्म वाटर करके, इतना हो कि काबिल बर्दाश्त हो। ये नहीं कि आपके पाँव ही जल जाएं, इतना हो कि आपके पाँव बर्दाश्त कर सके। बस इतना गर्म पानी के अंदर आपने 5 से 10 मिनट डिप करके बैठना है, सिंपल। उसके बाद आपने नया पानी अपनी जो भी बाल्टी वगैरह टब है जो भी घर में है उसमें ऐड करना है, और उसके अंदर जो है आपने 1 टीस्पून के बराबर डेवलपर डालना है, जो ब्लीच का डेवलपर होता है। ठीक है, उसके बाद 3 टीस्पून के बराबर आपने नमक ऐड करना है, थोड़ी सी ग्रेसलिन ऐड करनी है, ताकि आपकी स्किन जो है वो ये सब चीज़ों के बाद जो है, ब्लीच के बाद आपकी स्किन जो है वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा ड्राई। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्रेसलिन ऐड करेंगे ताकि जो निशान वगैरह वो भी रिमूव करे और शाइन लाए, ड्राई ना करे। उसके बाद हमने पाउडर ऐड किया, ब्लीच पाउडर, और हाफ जो लेमन था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद कोई भी शैम्पू, बॉडी वॉश, मैं यही बोलूँगी कि आप शैम्पू यूज़ करें, बॉडी वॉश नहीं। शैम्पू आपने कोई भी जो है अपने टब वगैरह में इस तरह से डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें, और अपने पाँव जो है उसके अंदर कम से कम भी जो है ना 15 मिनट के लिए डिप करके बैठ जाएँ। ठीक है, साथ में सब्ज़ी काट लो, साथ में जो भी काम करना है वो कर लो, लेकिन इसके अंदर डिप करके बैठो। ठीक है, अगर इस तरह की मशीन है तो आपने इसका जो बबल ऑप्शन है, बबल वाला, वो आपने ऑन कर देना है। वो थोड़ा अच्छा लगता होता और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है अब 15 मिनट हो चुके हैं, पाँव की हालत देख लें। उसके बाद लेनी है आपने कोई भी टूथपेस्ट। ठीक है,
दांतों वाली टूथपेस्ट आपने कोई भी ले लेनी है और उसको क्या करना है, अपने नाखून जो है उनके ऊपर अप्लाई कर लेना है। जिनके नाखून बहुत ज़्यादा येलो होना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये गंदे हैं, तो वो ये अप्लाई किया करें। हर रोज़ नहीं, वीक में एक दफ़ा, तो आपके नाखून जो हैं वो नेल्स अच्छे हो जाएंगे और साफ़ सुथरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्लीच हमने बनाई है, हमने अपने पाँव पे जो है अप्लाई कर लेनी है और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देनी है। बेस्ट तो ये है कि इसके ऊपर ना प्लास्टिक चढ़ा दो शॉपर। अगर नहीं कर सकते, थोड़ा मसला है, तो फिर इस तरह खुला ही छोड़ दो। 15 मिनट के बाद जो है आपने इसका अच्छे से मसाज करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। अभी आप सिर्फ ब्लीच का रिज़ल्ट ही देख लो, बैक जाके वीडियो भी देख सकते हैं, और ये भी आप ब्लीच का रिज़ल्ट देख लो। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो है हमारे नाखून पे जो लगा हुआ है ये पेस्ट, हमने कोई भी जो कपड़े धोने वाला ब्रश है या दांतों वाला कोई ब्रश है, जो आप एक वैसे इस तरह का ब्रश जो है ना लेके साइड पे रख दें, उससे आप अपने जो नेल्स हैं उनको साफ़ किया करें, ठीक है। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है जी जाके ब्रश जो है पड़ा ये लेके आओ वो लेके आओ, यार जो भी ब्रश है उसके साथ आप इस तरह साफ़ कर लो। उसके बाद आपने मसाज क्रीम अप्लाई करनी है, जो भी मसाज क्रीम आपके घर में है। कोई स्पेशल मसाज क्रीम पाँव के लिए नहीं लेके आएंगे। मेरे पास जो मसाज क्रीम है, मेरे पास डर्मा की थी वैसे, तो अगर आपके पास डर्मा की नहीं है तो जो भी मसाज क्रीम है आप अपने पाँव पे अप्लाई करो और उसको 1 से 2 मिनट जो है मसाज करो, ठीक है। और उसके बाद जो है इस गर्म पानी के अंदर आप अपने पाँव डाल के बैठ जाओ। सिंपल। मैंने यहाँ पे एक पाँव पे जो है मसाज कर लिया, अब सेकंड पाँव की बारी है। मसाज जो है यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर दी है। मसाज अच्छे से करोगे तो आपके पाँव जो है वो और ज़्यादा जो है शाइनी हो जाएंगे और जितनी डेड स्किन वगैरह वो रिमूव हो जाएगी। गर्म पानी का मकसद यही था, वो सारी चीज़ों का मकसद ये था कि आपकी स्किन के ऊपर से मैल उतरे। अब यहाँ पे जो है हम लगाएंगे स्क्रब। स्क्रब आपके पास जो है आप अप्लाई करो, नहीं तो चीनी के अंदर जो है थोड़ा सा आप लेमन ऐड कर लो और थोड़ा सा एलोवेरा जेल या कॉफ़ी ऐड करके वो भी आप अपने पाँव पे लगाओगे तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर स्क्रब नहीं है, चीनी के अंदर लेमन, कॉफ़ी और थोड़ा सा जो है आपने एलोवेरा जेल। अच्छा, ये जो है क्लिप ये मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कौन सी क्रीम अप्लाई करती हूँ अपने पाँव पे, तो वो आपको मेरी वीडियो जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने एक डिटेल वीडियो जो है अपने हैंड केयर रूटीन पर बनाई हुई है। तो सेम वही क्रीम मैं अपने पाँव पे इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। कोई अलग से मैं हज़ारों की क्रीमें नहीं लेके आती, वही मैंने खुद क्रीम बनाई है और उसी को यूज़ करती हूँ और मेरे पाँव आपके सामने है, ठीक है। ये क्लिप जो है ये थोड़ा पुराना है, मतलब आज का नहीं था जब ये वीडियो बना रही थी, ये पुरानी है, तो मैंने क्लिप ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्रीम रात को सोने से पहले मैं कौन सी अप्लाई करती हूँ। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आना था, आप क्रीम कौन सी अप्लाई करती है, डे में भी मैं कौन सी क्रीम अप्लाई करती हूँ और नाइट में, दोनों आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है जी फाइनल लुक आप लोगों के सामने। वीडियो को शुरू में भी देख लिया, एंड में भी देख लें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह से फॉलो करोगे मेथड तो आपके पाँव बहुत अच्छे रहेंगे और आपको किसी सैलून में या मैनी पेडी करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आपके पाँव इतने साफ़ सुथरे, इतने खूबसूरत दिखेंगे, आप खुद यकीन नहीं करोगे। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।